आज अपना टॉपिक शुरू होने नया, नाउन। कल वाले में डाउट है किसी को? ठीक है, एक तो कल वाला अपने रिवाइज कर लेते हैं, 5 मिनट लगेंगे रिवीजन में, और फिर उसके बाद और एग्जांपल देख लेते हैं। अभी तक आपको क्या करवाया है? एलिमेंट्स करवाए हैं। एलिमेंट्स कितने हैं अपने? 5। 5 एलिमेंट्स कौन से हैं? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल, है ना? यही वाले थे ना? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल, ये 5 एलिमेंट्स है। एडवर्बियल कौन सा होता है? व्हेन, वेयर, वाई और हाउ का जवाब, है ना? व्हेन, वेयर, वाई, हाउ का जवाब, इन 4 चीजों का जवाब कौन होता है? एडवर्बियल होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए जो आता है, मतलब ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है, खुद नहीं है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ये वाला। ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर होता है, जिस पर काम पूरा किया जाता है। वर्ब क्या होता है? उस एक्शन को वर्ब बोलते हैं। और सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर होता है, जो करता है, जो काम करता है, वो सब्जेक्ट है। जो काम नहीं करता वो भी सब्जेक्ट है। ठीक है, नहीं करता का मतलब, मान लो सेंटेंस ऐसे बन गया अपना नेगेटिव में, ये वाला, ही विल नॉट गो देयर। अब ये नहीं कर रहा ना काम, फिर भी तो ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे मत याद रखना कि जो काम करता है वो करता है, जो नहीं करता वो नहीं करता है, वो भी सब्जेक्ट होता है। ठीक है। अच्छा, देयर क्या है ये बता सकते हो? देयर एडवर्ब है। गो क्या है? वर्ब है। और ये क्या? हेल्पिंग वर्ब। अपने आगे चल के देखेंगे कि ये जो नॉट है ना, ये एडवर्ब होता है असल में। आपने कभी सोचा होगा ऐसे कि ये जो वर्ड है, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, ये सब क्या होते हैं? अब तो बता ही सकते हो। यस्टरडे, टुडे, टुमारो, ये सब किस चीज का जवाब देते हैं? एडवर्ब्स हैं ये। एडवर्बियल कह लो या एडवर्ब कह लो। वैन का जवाब हो गया ना ये। तो ये सब क्या बन गए? एडवर्ब बन गए। एक चीज देखना कितनी मजेदार है इसमें। अगर मैं लिखता हूं ये मंडे, मंडे क्या है? ये मत कहना सोमवार, वो तो इसका हिंदी में नाम है बेचारे का। मंडे क्या होता है? एडजेक्टिव के नाउन प्रोनाउन क्या होता है ये नाउन है। दिन का नाम है ना ये। अच्छा, आपने अगर मंडे लिखा तब तो ये बन गया नाउन। अगर आपने ऐसे लिख दिया, लास्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे, अब ये क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। अब ये वैन का जवाब हो गया, है ना? मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि इंग्लिश में कुछ ऐसा खास दम है नहीं। आपको बस इसमें क्यों और क्या, इन दो चीजों का जवाब पता होना चाहिए, और कुछ नहीं है इसमें। मंडे और लास्ट मंडे में फर्क पता लग गया? ये चीजें हैं इसके अंदर। जैसे हमने एक एग्जांपल कल लिखा था, ऑनेस्टी क्या होता है? ईमानदारी, मतलब नाउन। ये नाउन होता है। अगर आप लिखते हो विद ऑनेस्टी, तब ये कल क्या बन गया था? एडवर्ब बन गया था। क्यों? क्योंकि ये हाउ का जवाब है, कि वो कैसे काम करता है? ईमानदारी से काम करता है। ये क्या बन गया अब? एडवर्ब बन गया। इतनी सी कलाकारी हुई है इसमें। अगर अपने लिखते हैं क्लासरूम, तो क्लासरूम क्या हो गया? नाउन हो गया। इन अ क्लासरूम, अब ये क्या बन गया? अब ये एडवर्ब बन गया। ये वेयर का जवाब हो गया। कल यहाँ तक बात हुई थी कि प्रीपोजिशन के बाद में अगर हम कोई नाउन लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव बन जाता है। एडजेक्टिव कैसे बनता है उसका एक एग्जांपल और देखना आप। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज नॉट गुड। सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज नॉट गुड।
ऐसे मत बता ना कि किसकी बात हो रही है, बुक्स में ज्यादातर ऐसे लिख दिया जाता है जिसकी बात हो रही है वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कौन है? इसमें सब्जेक्ट है ये क्वालिटी, ये सब्जेक्ट है। और ये तो हो गया एप्पल्स ऑफ का ऑब्जेक्ट, ये याद है। प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड आता है वो क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन के बाद में ये वर्ड आ गया और ये क्या बन गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। तो इसका मतलब सब्जेक्ट कौन बचा, द क्वालिटी। क्वालिटी सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, तो यहाँ पर आ गया इज। एप्पल्स जो है वो ऑफ का ऑब्जेक्ट है, और अगर इन दोनों को मिला के देखेंगे तो ये क्वालिटी का एडजेक्टिव हो गया। कैसे? व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ एप्पल्स। वो कल बताया था ना, व्हाट काइंड ऑफ का जवाब कौन होता है, एडजेक्टिव होता है। व्हाट काइंड ऑफ का जवाब कौन होता है, एडजेक्टिव होता है। और व्हेन वेयर व्हाई हाउ का जवाब कौन होता है, एडवर्ब होता है। ये व्हेन वेयर व्हाई हाउ का जवाब होता है। एक पॉइंट, ये जितनी भी हमने बातें की है ना, एक एक बात हर एक टॉपिक के अंदर पूरी पूरी डिटेल में आएगी। जो नहीं, सर ध्यान दो, देखो भाई, जो इसके अंदर पॉइंट्स हमने लिखे हैं ना, सारे पॉइंट्स विद डिटेल आपको मिलेंगे हर एक टॉपिक के अंदर। जैसे मैंने प्रीपोजिशन बोला, प्रीपोजिशन की जो बात आएगी वो आप प्रीपोजिशन के अंदर पढ़ोगे, एडवर्ब वाली बात एडवर्ब में पढ़ोगे। बेसिक्स का मतलब यही है कि आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कितनी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये है बेसिक्स, और कुछ नहीं है। अगर मान लो किसी का बेसिक्स की क्लास रह गई है तो ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक रह गया आपका, टॉपिक तो अब हम पढ़ेंगे। ये तो 2-3 दिन ऐसे थे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आगे उसका एक ट्रेलर था, ठीक है, और कोई इसमें खास बात नहीं थी। आज हमने शुरू करना है हमारा नया टॉपिक, जिसका नाम है नाउन। आप देखना नाउन के अंदर ही कितने कंसेप्ट क्लियर होंगे अपने। नाउन क्या होता है, संज्ञा। संज्ञा क्या होता है, नाउन। और नाउन संज्ञा होती है, और संज्ञा नाउन होती है। लेकिन ये नाउन या संज्ञा होता क्या है, स्कूल में क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये वाली डेफिनेशन 20% सही है बस, बाकी 80% भी है। अब आप कहोगे 20% कैसे बात आ गई, क्योंकि इसके 5 टाइप आएंगे, उन 5 में से एक टाइप को नाम को संज्ञा कहते हैं। तो खैर, ये सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, इसको लिमिटेड मत रखो। नाउन जो होता है वो कुछ नहीं है, बस एक आइडेंटिटी है। आपसे पूछा जाए नाउन क्या होता है, तो आइडेंटिटी होती है। अब अगर ये बात करें कि नेम को नाउन कहते हैं, तो इसका नाम चेयर है, इसकी आइडेंटिटी चेयर है। आइडेंटिटी है चेयर इसकी, नाम नहीं है इसका चेयर, ठीक है। तो वो आइडेंटिटी जो होती है ना, उसको नाउन कहते हैं, ठीक है जी। और एक पॉइंट ये भी है कि जो नेम होता है ना, वो भी आइडेंटिटी होती है। आई कार्ड बनता है अपना, आई कार्ड पे नाम लिखा होता है, और अपनी आइडेंटिटी वही है, तो वो नाउन है। हम लोग ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन भी हमारी आइडेंटिटी है, वो भी नाउन है। मैन वुमन, ये भी आइडेंटिटी है, ये भी नाउन है। तो जो शब्द आइडेंटिटी बताएगा वो नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। इतनी सी डेफिनेशन है इसकी बस। नेम क्या होता है, नाउन क्या होता है, आइडेंटिटी, ठीक है। नाउन इज एन आइडेंटिटी, बस इतना ही है। नाउन इज एन आइडेंटिटी, ये डेफिनेशन होगी, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। काम क्या करता है ये, नाउन क्या काम करता है? ये काम करता है सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का। अभी यही पढ़ के आए बेसिक में। नाउन जो है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा सेंटेंस के अंदर। कैसे? मान लो अपने ऐसे लिख दें इसके अंदर, मोहन इज
वर्किंग हार्ड, मोहन सब्जेक्ट, नाउन बन गया। वी हैव कॉल्ड सम स्टूडेंट्स। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट सम स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स, तो मतलब ये नाउन हो गया ना स्टूडेंट्स, तो ये भी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये भी नाउन है। ठीक है जी। काम क्या करता है नाउन? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का, ये सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पर ये क्या बन गया? ये ऑब्जेक्ट बन गया। ये इतनी सी बात है। ठीक है। डेफिनेशन क्या हुई? आइडेंटिटी। काम क्या हुआ इसका? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नाउन एंडलेस है वैसे, इसके एग्जांपल की बात करें ना, बहुत सारे एग्जांपल है। और एक अपने ना, हालांकि इतनी डिटेल मुझे लगता नहीं कि आरपीएससी में पूछी जाती है जितनी बैंकिंग एसएससी में आती है, कि उसके अंदर डेफिनेशन बनती है एवरीथिंग इज नाउन। वहां पर आइडेंटिटी की जगह पर ये डेफिनेशन बनती है, एवरीथिंग इज नाउन के अंदर दुनिया में हर चीज नाउन है। हर चीज नाउन होने का मतलब क्या हो जाता है? ये नहीं कि पर्दा नाउन है, ये मार्कर नाउन है, पंखा नाउन है, बाहर वो गधा है वो नाउन है। ऐसा नहीं होता उसके अंदर। मतलब एक सेंटेंस में जितने वर्ड्स आते हैं ना, वो सारे के सारे वर्ड्स नाउन है। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ अपने रिस्क पे। इज अ वर्ब। मतलब डेफिनेशन ये है नाउन की असल में, कि एवरीथिंग इज नाउन। किसी भी वर्ड ने सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम किया तो वो नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। नाउन की कैटेगरी में आने का मतलब कि वो सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि इज वर्ब होती है, इज क्या होती है? वर्ब होती है। इस सेंटेंस को मैंने इंग्लिश में लिख दिया, तो ये किस चीज का काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। ये किस चीज का काम कर रहा है? वर्ब का। ये लो भाई, एवरीथिंग इज नाउन के अंदर ये सब्जेक्ट बन गया अब। ये पॉइंट होता है। कुछ टफ लगा इसमें आपको? एवरीथिंग इज नाउन, किसी भी वर्ड को आपने सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाया तो वो क्या बन जाएगा? नाउन। जैसे अगर मैं ये लिखूं, आई एम अ स्टूडेंट और आई इज सिंगुलर, दोनों में से कौन सा गलत है? फर्स्ट या सेकंड? आई के साथ क्या आता है? तो कौन सा गलत हो गया अपना? दोनों सही है। ठीक है। आई सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? आई सिंगुलर होता है ना, तो वो सेंटेंस मैंने इंग्लिश में लिख दिया। आई के साथ में एम तब आता है जब आई प्रोनाउन होता है। आई प्रोनाउन तब होता है जब वो किसी नाउन को रिप्लेस करता है। अच्छा, आई सिंगुलर होता है या आई सिंगुलर होता हूं? होता है या होता हूं? होता है। ये लो भाई, ये सिंगुलर होता है, ये लिख दिया मैंने। तो आई के साथ में क्या आ गया? इज आ गया। अच्छा, मैं स्टूडेंट है या मैं स्टूडेंट हूँ? तो एम आ गया। और वहां पर हूँ क्यों आया? क्योंकि वो आई जो है किसी के नाम की जगह पर आया है, और नाम जो है वो नाउन होता है, तो उसकी जगह प्रोनाउन आ गया। तो अब अगर इसकी बात करें हम लोग, ये बन गया एवरीथिंग इज नाउन वाली बात। कि हर चीज, ये मान लो कि बहुत बड़ा कोई स्टोर रूम है, उस स्टोर रूम में सारे वर्ड्स पड़े हैं इंग्लिश वाले। उनको जब तक हम लोग निकालेंगे नहीं ना कि क्या है, चल भाई तू प्रोनाउन में चल, तू ऑलवेज है, तू एडवर्ब में चल, तब तक वो नाउन है, जब तक पैकिंग में पड़े हैं वो। और उनको हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं कि देखो इस बेचारे को नाउन बना दिया, इसको ही नाउन बना दिया, जो कि खुद ही एक वर्ब है। ठीक है। आपने देखा होगा, ऐसा लिखा होता है ना, जब भी वे देखा होगा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? स्मोकिंग, जबकि ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, फिर भी ये सब्जेक्ट बन गया। क्यों? क्योंकि इसके लिए वर्ब का यूज कर रहे हैं और इसकी बात हो रही है। जिसकी बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट बन गया, और अगर ये सब्जेक्ट बन गया तो ये नाउन बन गया।
ठीक है, ये पॉइंट आया समझ में? एवरीथिंग इज नाउन का मतलब क्या है? कोई ज्यादा फर्क नहीं है आपके सिलेबस में और एसएससी बैंक के वो जो कोर सिलेबस जो आता है एकदम, कोई फर्क नहीं है ज्यादा। कब एग्जामिनर का दिमाग घूम जाएगा, कब वो आपको बढ़िया क्वेश्चन दे देगा, कुछ नहीं पता। आप लोग मेरे कहने से एक बार ग्राम सेवक के मेंस का पेपर देख लेना, जो भी 2022 में हुआ था, 9 जुलाई को हुआ था ना, 9 जुलाई 2022 को ग्राम सेवक के मेंस का पेपर हुआ था। उसकी इंग्लिश देखना आप, और जो प्री का हुआ था उसकी भी इंग्लिश देखना, आपको मजा आ जाएगा। ऐसी इंग्लिश थी कि मुझे लग रहा है कि उस रूम के अंदर मेरे अलावा सबका रोने का मन हो रहा था। मैं सिर्फ इंग्लिश पे खुश हो रहा था, बाकियों में मैं रो रहा था। कैसा भी था, इतना बढ़िया पेपर आया था इंग्लिश का। आप सोच के देखो कि अब वो क्या करेंगे। अचानक से चेंज किया उन्होंने पैटर्न। एक बार देखना जरूर पेपर कैसा आया था। एक वो पेपर देखना, अभी थोड़े टाइम पहले वो हुआ है ना, हाई कोर्ट एलडीसी का हुआ था, उसकी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही अच्छे लेवल की आई थी। लोगों को लगा बहुत आसान है, जब आंसर किया ही ना कि ओ लो, मैंने तो ए लगाया था, बी कैसे है? कैसे है वो, रूल्स हैं उसके अंदर। आजकल वो पैटर्न ही खत्म हो गया कि इसको याद कर लो और इसको रट लो, आंसर आपका आ जाएगा। नहीं आएगा। वो जो बताने वाला है ना, वो खुद प्री नहीं निकाल पा रहा, रटने वाला कुछ है ही नहीं। वही पॉइंट है कि देखो, अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो आपको 2 महीने का टाइम लगेगा, आप अगर डिटेल में पढ़ोगे तो आपको 3 महीने का टाइम लग जाएगा। लेकिन ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो वो 2 महीने लगे, फिर अगले 2 महीने और लगे, उससे अगले 2 महीने और लगे, करते करते साल निकल जाएगा। डिटेल में आप 3 महीने पढ़ लो ढंग से, मतलब बेखौफ होके। हाँ, एक पॉइंट मैं आपको जरूर कहूंगा, आपने अगर जिस दिन पूछना बंद कर दिया ना क्लास में, डाउट्स आपके नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम लोग रास्ता भटक गए हैं। आपके क्वेश्चंस बंद नहीं होने चाहिए। कोई सेंटेंस लिखवा दिया और उसमें आपके क्वेश्चन उठ रहे हैं ना, इसका मतलब कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। कोई क्वेश्चन उठा, या तो खुद ने जवाब दे दिया उसका मन ही मन में, अगर वो जवाब नहीं बन पाया तो पूछो। पूछना है, बिना पूछे नहीं जाना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी आगे। ठीक है, डाउट्स पूछने हैं आपने। ये समझ आया? कुछ रिपीट करना है इसमें? एक बार और देखो। मैंने आपको ये बताया कि नाउन की डेफिनेशन क्या हुई, कि नाउन इज एन आइडेंटिटी। किसी भी चीज की आइडेंटिटी नाउन होती है, और वो आइडेंटिटी कोई भी टाइप की हो सकती है। अभी देखते हैं कितने टाइप की होगी। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि नाउन जो है वो काम क्या करता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का। ये सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट का काम करता है। दो काम कर रहा है ये। देखो, यहाँ पर बन गया ये सब्जेक्ट, और यहाँ पर बन गया ये ऑब्जेक्ट, ये भी नाउन है। फिर हमने बात की कि असल में नाउन की डेफिनेशन होती है एवरीथिंग इज नाउन। कोई भी ऐसा शब्द जो आपको पढ़ा मिल गया वो नाउन है। तो कैसे पढ़ा हुआ मिलेगा, ये देखो, आई एम अ स्टूडेंट, ये तो प्रोनाउन हो गया, और आई इज सिंगुलर में यहाँ पर ये नाउन हो गया, इसको भी नाउन बना दिया। इज इज अ वर्ब, इज वर्ब होता है, इसके अंदर हमने इसको भी नाउन बना दिया। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इसके अंदर स्मोकिंग को भी हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म को भी नाउन बना दिया। ये नोट कर लिया? ये आप नोट कर लो और डिटेल जरूर लिख लेना। जो अपने डिटेल्स वगैरह की बात कर रहे हैं ना, कि आई यहाँ पर क्या है, ये जो है, ये यहाँ पर नाउन है, और यहाँ पर ये प्रोनाउन है। इधर ये सब्जेक्ट है, मतलब ये भी नाउन बन गया, और स्मोकिंग भी यहाँ पर नाउन बन गया। कौन से टाइप का नाउन बनेगा, वो डिटेल भी अपने पास आएगी। नोट कर लो तो बता देना।
कोई डाउट इसमें? ये होगी, हाँ जी, ये वाला तब थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर अपने ऐसे लिखे आई इज स्टूडेंट तो ये बन नहीं पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? एक अपने बेसिक वाली बात यहाँ दोबारा देखते हैं कि हुआ क्या था बेसिक्स के अंदर। स्टूडेंट कौन है? आई है, ये कॉम्प्लीमेंट है ना इसका। और यहाँ पर बात करें तो सिंगुलर कौन है? आई है। तो अब अगर मैं ऐसे कहता हूं कि आई एम सिंगुलर, मैं सिंगुलर हूं, वहां गलत हो जाएगा ट्रांसलेशन में। और अगर अपने कहते हैं आई इज स्टूडेंट, आई स्टूडेंट है, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आई इज स्टूडेंट नहीं होता, आई एम स्टूडेंट होता है। तब यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, और यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो ये थर्ड पर्सन है। पर्सन पढ़े थे ना, जिसकी बात हो रही होती है, जिसकी चुगली हो रही होती है, वो थर्ड पर्सन होता है। ये यहाँ पर थर्ड पर्सन है असल में, क्योंकि ये नाउन बन गया। आई सिंगुलर नहीं हो सकता। अगर मान लो किसी पर्सन के हिसाब से बात करें ना, मान लो मैं कह दूं कि मैं, तो मैं सिंगुलर नहीं हो सकता। सिंगुलर का मतलब एक वचन। कोई व्यक्ति एक वचन नहीं हो सकता, वो सिंगल मैरिड ये हो सकते हैं। सिंगल और सिंगुलर में फर्क है भाई। सिंगल का मतलब एक, सिंगुलर का मतलब एक वचन। अगर वो ये भी कहेगा ना कि मैं सिंगुलर हूं, तो वो कहेगा आई एम सिंगुलर। अगर वो इस तरह से कहेगा, अगर आप ऐसे लिखो आई एम सिंगुलर, तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा आई एम अ सिंगुलर नाउन, पूरा लिखना पड़ेगा उसके अंदर। मतलब ये आप पॉइंट समझ गए। एम तब आता है जब वो स्पीकर खुद बोलता है अपने लिए, ठीक है। एम तब आएगा जब स्पीकर खुद अपने लिए ये बात बोलता है, और अपने लिए वो क्या बता रहा है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। और अगर यहाँ पर अपने लिखते हैं आई इज अ स्टूडेंट, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आई इज अ स्टूडेंट नहीं होता। क्या आई स्टूडेंट अगर होगा तो इज आएगा कि एम आएगा? वो खुद के लिए कहेगा ना। और अगर वो खुद के लिए कहेगा तो एम आता है कि इज आता है? एम आता है। तो ये नहीं हो पाएगा, मतलब थोड़ा सा है ना मीनिंगलेस हो जाएगा ये। या फिर आप ये मान लो कि ग्रामेटिकल एरर हो जाएगी, ठीक है। एक तरफ से अपने मान सकते हैं कि आई एम सिंगुलर हो सकता है, कि मान लो आप कह दो कि एक आदमी खड़ा, तो वो एक वचन है कि बहुवचन है? तो वो एक वचन है, तो वो आई एम सिंगुलर हो सकता है उस केस में, ठीक है। एक व्यक्ति सिंगुलर हो सकता है ऐसे। प्लूरल तो नहीं हुआ वो। आई एम प्लूरल भी नहीं हो, वैसे तो नहीं हो सकता। आई एम सिंगुलर वो ऐसे बोल देगा ग्रामर के हिसाब से कि मैं सिंगुलर हूँ, मैं एक वचन हूँ, ठीक है। हाँ, मतलब बनेगा नहीं इस तरह से कि व्यक्ति खुद को सिंगुलर कहेगा नहीं। ग्रामर के अंदर हम लोग चीजों के लिए सिंगुलर प्लूरल तब यूज करते हैं जब हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, मतलब जब वो थर्ड पर्सन होता है। हाँ, ये पॉइंट है इसमें। इसमें ये खुद बात कर रहा है, इसमें कोई और कर रहा है। मतलब मान लो कि मैं आपको ये बताऊं कि आई क्या होता है। आई प्रोनाउन होता है। आई इज अ प्रोनाउन। आई क्या होता है? आई सिंगुलर होता है, आई इज सिंगुलर। इस तरह से कोई और उसके बारे में बात कर। सिंगल नहीं आएगा, आई एम सिंगल होगा फिर, हालांकि हूं नहीं। आई इज सिंगल नहीं आएगा। सिंगल जो है ना, सिंगल का मतलब होता है एक। तो आई इज सिंगल का मतलब हो जाएगा आई सिंगल है, नहीं। तो वो ये कहेगा आई एम सिंगल, कहेगा फिर वो कि मैं सिंगल हूं। जो है वो कहेगा, मैं नहीं कहूंगा। मैं तो कहूंगा आई एम मैरिड, और वो भी हैप्पीली वाला, ठीक है। तो आई एम सिंगुलर हो सकता है, अगर अपने जबरदस्ती ऐसे बनाए तो आई एम सिंगल हो सकता है। आई इज सिंगल नहीं होगा, आई इज सिंगुलर होगा। ग्रामेटिकल टर्म आएगी उधर, संख्या वाली नहीं आएगी, ठीक है। आई इज सिंगल नहीं होगा, आई इज सिंगुलर हो जाएगा। सिंगल संख्या को कहते हैं, एक को। ये डिटर्मिनर है एक। अपने आगे चल के पढ़ेंगे इसको भी, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल वाली बात आएगी। सिंगल संख्या है, सिंगुलर ग्रामेटिकल टर्म है। ये फर्क है दोनों, ठीक है। आपको पता है कि इंग्लिश के अंदर भी ऐसा है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इंग्लिश में भी होता है।
हालांकि अंग्रेजों ने बताई नहीं है बात, उन्होंने इतना ही बताया कि सिंगुलर और प्लूरल होता है, द्विवचन है इंग्लिश के अंदर। दो नाउन के लिए यूज होने वाले बहुत सारे वर्ड्स हैं, वो पढ़ेंगे अपने। ये आपका पॉइंट क्लियर हुआ ये वाला? देखो, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि आई वो व्यक्ति खुद होता है। हाँ, जब आप इसमें दूसरे की बात करोगे ना, तब ये नाउन बन जाएगा। तब क्या होगा फिर, इसका मतलब मैं नहीं रहेगा, मतलब वो व्यक्ति नहीं रहेगा, इसका मतलब वो एक शब्द बन के रह जाएगा। इसको पहले ये वाला देखो, मेरी बात सुनो। ये वाला आई जो है ना, ये वाला आई, ये कोई व्यक्ति अपने लिए नहीं कह रहा, किसी और के लिए भी नहीं कह रहा, ये सिर्फ आई शब्द को कह रहा है। जैसे मान लो वही है कि ये शब्द पड़ा था, आई, कि ये क्या है, ये आई है। ये क्या होता है, ये प्रोनाउन होता है और ये सिंगुलर होता है। ये वैसे शब्द पड़ा था। अगर आप किसी और व्यक्ति के लिए बोलना चाहते हो ना, तो आप ये कहोगे फिर ही। फिर आई नहीं आएगा, फिर ही आएगा। ही इज सिंगल, ही इज डबल, तो वो, हाँ, ही इज प्लूरल नहीं होएगा। किसी और व्यक्ति के लिए यूज करोगे ना, तब ही आएगा, तब आई नहीं आएगा। आई को जब यूज करते हैं तो वो खुद के लिए ही करते हैं। आई का यूज ही है, मैं के लिए आता है ये। मतलब ये बना है इसीलिए कि ये खुद के लिए यूज कर सके। ही बना है दूसरों के लिए यूज कर सके। यू बना है कि सामने वाला कोई व्यक्ति है उसके लिए यूज कर सके। ये पॉइंट समझे? आई यूज कब होगा, जब वो खुद के लिए करेगा। यू कब यूज होगा, जब जिससे वो बात कर रहा है उसके लिए यूज होगा। ही यूज करेगा, मान लो कहीं पर भी कोई भी है उसके लिए यूज कर लेगा। हाँ, मान लो ऐसा ग्रुप बन गया कि सारे के सारे सिंगल है, तो वी आर सिंगल हो जाएगा। ठीक है, तो वो वी हो जाएगा। लेकिन वी आर सिंगुलर नहीं होएगा, वी आर प्लूरल हो जाएगा फिर वो। तो सिंगुलर प्लूरल में ये फर्क है। ठीक है जी, ये क्लियर हुआ पॉइंट? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े? ठीक है। ऐसे थोड़ा सा मजेदार सा है नाउन वैसे। मान लो कोई बढ़िया टीचर होता ना, आपको मजा होता था, मैं सही बता रहा हूँ। नहीं, वो क्या, कई बार जबरदस्ती ऐसे क्या क्या तारीफ करवानी पड़ती है। टाइप देखो इसके, इसके टाइप 5 है। पांचों के पांचों बिल्कुल आसान है। ठीक है, 5 टाइप कैसे हैं, पहले नाम देख लो इसके। पहला है प्रॉपर नाउन, फिर है कॉमन नाउन, फिर है कलेक्टिव नाउन, फिर आता है मटेरियल नाउन, फिर आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में नाम बताने हैं क्या? हिंदी में देखो, प्रॉपर का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव का मतलब होता है समूहवाचक। मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ या द्रव्य। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाववाचक। टाइप बहुत आसान है। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। वजन बढ़ गया थोड़ा। वैसे तो 600 ग्राम कम है 100 किलो में। वजन कम है मेरा 600 ग्राम। 4-5 दिन 100 किलो में, 4-5 दिन पहले ही तोला था। वो मशीन की लिमिट ही 100 किलो वाली थी। प्रॉपर ना, अब देखो, पहले अपने इसके एग्जांपल याद कर लेते हैं। रूल वगैरह क्या, वो तो बात आएगी ही आएगी। रूल तो सब में ही है।
बिना रूल के तो कहानी नहीं चल रही। अभी देखना क्या कलाकारी होगी इसके अंदर। यही तो फर्क है। सिलेबस जरूर 10वीं तक का है, लेकिन क्वेश्चन 10वीं तक के नहीं है। उनको पता है एग्जाम देने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले आएंगे, कई ऐसे आएंगे जो नौकरी कर रहे हैं, उनको सब पता है। इसलिए सिलेबस 10वीं तक का देके क्वेश्चन जो है ना उसके अंदर वो थोड़ा सा नया फ्लेवर डाल देते हैं कि ये कैसा लगा, इसमें मिर्चें ज्यादा थी। अब वैसे क्वेश्चन आएंगे। प्रॉपर नाउन जो है, प्रॉपर नाउन कौन सा होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, किसी का भी नाम। आप इसको साधारण भाषा में याद रखो तो इसका मतलब हो जाता है नेम। नेम जैसे अपने शहर का नाम गंगानगर, ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। अपनी स्टेट का नाम राजस्थान, ये प्रॉपर। अपने देश का नाम प्रॉपर नाउन भारत, दैट इज इंडिया। अपने थोड़ा उल्टा पढ़ देते हैं, इंडिया दैट इज भारत नहीं पढ़ेंगे, भारत दैट इज इंडिया पढ़ लेंगे। असली तो वही है ना। तो प्रॉपर नेम को बोलते हैं। अब नेम का रूल क्या है, नेम का या प्रॉपर नाउन का रूल ये होता है कि ये ऑलवेज सिंगुलर होता है। नेम कभी भी प्लूरल नहीं होता, ये हमेशा सिंगुलर रहता है, एक वचन रहता है हमेशा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो अपनी क्लास में 5 अनिल हो, ठीक है, 5 अनिल है, तो अनिल का प्लूरल क्या होगा, हिंदी में बताना अनिल का प्लूरल। अनिलिये होगा क्या, नहीं होता। कि सारे अनिलियों आपको ऑफिस में बुलाया है, ऑल द अनिल्स, ये होता नहीं है, वो कॉमन एरर है। एरर तो अपने बोलते हुए कर ही देते हैं, अनिलिये तो नहीं होता। कि मान लो किसी का नाम विकास है, विकासों, तो प्लूरल होगा क्या, नहीं होता। तो भाई प्रॉपर नाउन जो है वो क्या रहता है, इसका रूल क्या है, ऑलवेज सिंगुलर। ऑलवेज सिंगुलर है भाई। किसी का नाम लिख के मत लिख देना ऑलवेज सिंगल, वो और बात हो जाएगी। मान लो किसी से बदला लेना है आपने कि यह नाम लिख के आगे लिख दीजिए ऑलवेज सिंगल, तो दुआ कबूल होगी। तो नेम, किसी का भी नेम हमेशा सिंगुलर रहेगा, एक वचन रहेगा। अब बात करते हैं कॉमन नाउन की। अच्छा इसके एग्जांपल देख लो भाई। नेम में किसी का भी नाम आ गया, बार बार मैं मोहन नाम लिखता ही रहता हूँ, दीपू भी बार बार नाम आता रहेगा, ये क्या मेरे दोस्तों के नाम है, तो मैं एग्जांपल में यूज कर लेता हूँ कि दीपू इज अरेस्टेड बाय द पुलिस, ये वाला आ जाता है। ये मेरे पक्के दोस्त हैं 2-3। एक दिन तो दीपू खुद क्लास में बैठा था 2021 में, मैंने कहा दीपू इज अरेस्टेड, कहता ओए, मैंने कहा सॉरी यार, ये कोई और दीपू है, तू नहीं है। तो मोहन हो गया, दीपू हो गया, गंगानगर हो गया, अपनी एकेडमी का नाम है, जैसे ये भी तो नाम है ना। कॉमन नाउन कौन सा होता है, कॉमन नाउन जातिवाचक या ये कैटेगरी बताएगा। और ये कैटेगरी बताने वाले कौन से हुए, ये हो जाते हैं जैसे एग्जाम्पल सिटी। गंगानगर क्या है, सिटी है, तो सिटी क्या हुआ, कॉमन नाउन। स्टेट, स्टेट क्या हुआ, कॉमन नाउन। कंट्री क्या हुआ, कंट्री और नेशन में फर्क तो पता ही होगा, पॉलिटी पढ़ी होगी आप लोगों ने। कंट्री और नेशन में फर्क है। राष्ट्र में और देश में क्या फर्क है, राष्ट्र में और राज्य में। हाँ, नेशन जो होता है ना वो हमारी फीलिंग से रिलेटेड होता है। आपने एक शब्द सुना होगा राष्ट्रवादी, देशवादी सुना है कभी, नहीं होता। नेशनलिस्ट होता है ना, कंट्री लिस्ट होता है क्या, नहीं होता। क्योंकि वो नेशन जो वर्ड है वो हमारी भावना से रिलेटेड, जैसे भारत देश है, इससे हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है ना। तो अपने लिए ये नेशन है। कोई अमेरिकी वगैरह ये आ जाते हैं ना, गरीब देश है अमेरिका, एक वहां वाले इधर आते रहते हैं कि मैंने अब वीडियो बनाना है, बना ले भाई, व्यू बढ़ा ले तेरे। तो वो वाले जो गरीब देश के लोग आते हैं इधर, वो उनके लिए नेशन नहीं है, उनके लिए कंट्री है। अपने लिए अमेरिका नेशन नहीं है, वो कंट्री है। खैर ये कंट्री जो वर्ड है ना, ये कॉमन नाउन है। जैसे होता है ना ब्रेन और माइंड, ब्रेन और माइंड में क्या फर्क है, दिमाग को कहते हैं, कभी देखा होगा, कभी किसी का सिर खोल के देखा होगा, ये कॉमन नाउन है।
ठीक है, वो जो दिमाग अपने को दिखेगा ना, सही बंदे को खोलना, कि मान लो ऐसे व्यक्ति को खोल लो, अरे तो खाली है, तो वहां पर एयर होगी, एयर जो मटेरियल नाउन है। ठीक है, तो वो कॉमन नाउन है, असल में जो ब्रेन जो वर्ड है वो कॉमन नाउन है। अगर माइंड की बात करें तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दिमाग और मन, अपने बोलते हैं ना कि मेरा मन नहीं लग रहा, मन दिखा कभी किसी को? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है मन। ठीक है, कि मेरे मेरे ना मन में एक बात आ रही है, मन में आ रही है कि दिमाग में आ रही है, वो मन जो है वो कॉमन नाउन नहीं है, मन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वो अपने देखेंगे अभी, ये पॉइंट समझ आ रहा है? कहीं ज्यादा गहराई में तो नहीं लेके जा रहा मैं इसको? कई बार क्या होता है कि मैं गहराई में ले जाता हूँ, मैं आ जाता हूँ, कई लोग वहीं रह जाते हैं, फिर अगले दिन टीचर चेंज हो रखा होता है, मैं ऊपर की ऊपर कहीं और कोचिंग सेंटर में चला जाता हूँ फिर। अब कुछ एग्जांपल मैं पूछ लेता हूँ आपसे, जैसे बाइक, बाइक कैसा नाउन है? प्रॉपर के कॉमन? कॉमन है भाई, कॉमन है। बाइक कैसा नाउन है? कॉमन। बाइक का प्लूरल हो सकता है ना? बाइक्स, बाइक का प्लूरल बाइक्स, तो बाइक कैसा नाउन हुआ? कॉमन नाउन। और वो दहेज वाली बाइक स्प्लेंडर, वो प्रॉपर, वो नाम है भाई, ज्यादातर दहेज में मिलती होती है। और मान लो अपने बात करें हीरो, वो ब्रांड का नेम हो गया, लेकिन टाटा कैसा नाउन है? टाटा प्रॉपर है क्योंकि ब्रांड का नेम हो गया। नेक्सॉन कैसा नाउन है? नेक्सॉन, अभी ये मत पूछना कौन सा मॉडल, पेट्रोल वाला। ठीक है, नेक्सॉन कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। कार का नाम हो गया, कार कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है। कार कॉमन नाउन है। ट्रक कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है भाई, मैंने तो ऐसे पूछ लिया। अशोक लीलैंड, अशोक लीलैंड प्रॉपर नाउन है, ब्रांड का नेम है। ठीक है, टाटा एस। बुक कैसा नाउन है? बुक, बुक कॉमन नाउन है, बिल्कुल सही है। अगर मान लो अपने बुक का नाम लें, कि मान लो अपने कहते हैं एटॉमिक हैबिट्स, ये प्रॉपर नाउन है। बुक का नाम एक इकिगाई बुक है एक, ये प्रॉपर नाउन हो गया। एक सेपियंस आई थी बुक, प्रॉपर नाउन हो गया। ये सब नाम है उसके। एक आई थी ना, ट्वेल्थ फेल, उस पे मूवी बन रही है अब। बुक मूवी के ट्रेलर से 1000 गुना अच्छी है। कितना घटिया ट्रेलर बनाया है उन्होंने, अब भगवान करे पिटे वो फिल्म। आगे देखते हैं। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन समझ आया? कॉमन नाउन क्या हुआ? कैटेगरी। और कॉमन नाउन प्लूरल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। प्रॉपर नाउन कब कब प्लूरल होता है? कभी नहीं होता। ठीक है, तो ये प्रॉपर और कॉमन नाउन हो गया, इन दोनों में कोई डाउट? एग्जाम्पल अपने को पता लग जाएंगे इसके। जैसे मैं कहूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है, इसमें लिख दिया तो क्या? कॉमन नाउन है, क्योंकि क्वेश्चन का प्लूरल भी हो सकता है, क्वेश्चंस होता है ना? हाँ, ये बताओ मंडे कैसा नाउन है? प्रॉपर के कॉमन? एक महीने में कितने मंडे आते हैं? 4 आते हैं, गिनती है ये तो। प्रॉपर नाउन को तो ऐसे तो साल में और भी हो जाएंगे फिर। वो तो बात सही है, अब डे को मंथ थोड़ी बोल सकते हैं, और मंथ को ईयर नहीं बोल सकते। प्रॉपर के कॉमन प्रॉपर है, इसका कारण ये है कि इसका प्लूरल नहीं होता। मंडेज होता है क्या, कि मैंने 16 सोमवारों को व्रत रखे थे, जैसे मान लो मेरी मैडम कहे किसी दिन, एक दिन व्रत टूट गया, रिजल्ट सामने है, मान लो वो ऐसे कह दे, अरे बता मत देना, तो क्या ऐसा होता है क्या 16 सोमवारों का व्रत? नहीं होता ना। ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन नहीं है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन मैंने बोला था, मैंने कहा मैंने तो एक भी नहीं रखा, अब रिजल्ट का सोचो। तो कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक। मंडे भैया इसमें है, प्रॉपर में है मंडे। जनवरी,
वो आपने सुना होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लखुंदर, अठुंदर, संडे। वो देखी थी क्या वीडियो? मेरे को तो बड़ी शानदार लगी वो। बाद में उसके गाने भी हैं भाई के। खैर, ये जनवरी फरवरी वगैरह ये सब क्या मंथ के नाम है, तो वो भी इसमें चले जाएंगे। लास्ट मंडे क्या था? एडवर्ब। लेकिन नेक्स्ट मंडे क्या होगा? वो भी एडवर्ब है। अगर मैं ऐसे लिखूं, दिस जनवरी, दिस जनवरी, ये भी एडवर्ब है। मान लो अपने कहते कब आ रहा है भाई, कि इस जनवरी को, दिस जनवरी, व्हेन क्या जवाब हो गया वो। थोड़े से बढ़िया है ये। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? समूह के बारे में बताता है, ग्रुप के बारे में बताता है। और ग्रुप का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर ऐसे वर्ड्स आते हैं, टीम, ज्यूरी, क्लास, और पैनल, और कमिटी, इस तरह के वर्ड्स हैं। अभी जब इसके रूल्स देखेंगे तो पूरी डिटेल में आएंगे। थोड़ा समझना पहले इसको, कलेक्टिव नाउन को, फिर उसके बाद इसकी बात करते हैं। देखो शब्द क्या कलेक्टिव, ये बना किससे? कलेक्शन से। कलेक्टिव वर्ड किससे बना? कलेक्शन से। कलेक्शन का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर चीजों का कलेक्शन होता है, एक ही चीज नहीं होती इसके अंदर। जैसे मान लो टीम है, मैं ये कह सकता हूँ मेरी टीम में कुल मिला के मैं एक ही हूँ। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि टीम में दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं। ठीक है, तब उसको टीम बोलते हैं ना। एक व्यक्ति को तो टीम नहीं कहते। जैसे एक शब्द है आर्मी। आर्मी का मतलब क्या हुआ? पूरा ग्रुप होगा, सोल्जर्स होंगे उसके अंदर। वो सिर्फ साउथ में होता है, सूर्या वन मैन आर्मी। वन मैन को आर्मी नहीं कहते, वो सोल्जर होता है। उनकी तो फिजिक्स भी खराब है, कि वो ऐसे ऐसे करेगा अंधेरी आ जाएगी। किसी को मुक्का मारना होगा, पहले ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर पीछे। इतनी देर में अपने वाले तो पीट के जाते रहे कि भाई साहब ये टेढ़ा क्यों पड़ा है। ये साउथ की फिल्म में ज्यादा देखता था, इतनी देर में लोग उसको पीट गए। तो ये आर्मी है। क्लास है, क्लास का मतलब क्या हुआ? किसका ग्रुप है क्लास? स्टूडेंट्स का ग्रुप। पैनल, एक्सपर्ट्स का ग्रुप। जैसे नहीं होता, एग्जाम लीक हो गया, लीक होने के बाद फिर सरकार ने एक पैनल बिठाया एक्सपर्ट्स का, जो एक्सपर्ट होते हैं पेपर लीक करवाने के, उनका पैनल बैठा है एक। ज्यूरी किसको कहेंगे? जजेस का ग्रुप होगा। कमेटी कोई भी मेंबर्स का ग्रुप हो जाता है। कमेटी वो वाली नहीं भाई, मैंने कमेटी डाली है 1000 रुपए की, वो वाला कमेटी नहीं है ये कमेटी ग्रुप है भाई। ठीक है, वो वाला कमेटी नहीं है, वो जो पैसे लेके भाग जाते हैं। ठीक है, ये तीन समझ आए। टेम्पल्स वो कॉमन नाउन है, और उसका फिर प्लूरल हो गया। जैसे होता है ना, बॉय का प्लूरल बॉयज, ठीक है, स्टूडेंट का प्लूरल स्टूडेंट्स, तो वो कॉमन नाउन है। टेम्पल का प्लूरल टेम्पल्स, वो कॉमन नाउन है। इस ग्रुप का कोई अगर नाम हुआ ना, तो वो कलेक्टिव में आएगा। ग्रुप का अगर कोई नाम हुआ, जैसे नहीं होता है कि हर्ड, हर्ड ग्रुप का नाम है। कैटल का ग्रुप जो होता है ना, मवेशियों का जो ग्रुप होता है, उसको हर्ड बोलते हैं। तो ये हर्ड जो है ना, ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव फॉर्म में किसी नाउन को जब देखा जाता है तो वो कलेक्टिव नाउन बन जाता है, ग्रुप के फॉर्म में देखा जाए। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल दोनों का काम ये करते हैं। कल हम लोग इसको पढ़ेंगे, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल का मतलब पदार्थवाचक, मैटर से बना है ये। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, कल इस पर डिस्कशन करेंगे। मटेरियल होता है पदार्थवाचक, एब्स्ट्रैक्ट होता है जो भाववाचक, जो सिर्फ फील हो सकता है, दिखता नहीं है, छुआ नहीं जा सकता। ठीक है, दिखेगा नहीं, वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। और मटेरियल मैटर से बना। एयर कैसा नाउन है? भाववाचक। एयर दिखता नहीं है, छू भी नहीं सकते, तो एयर कैसा नाउन हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। किसका? हाँ, वो प्रॉपर में आ जाएगा, वो जो नाम है। नाम किसी का भी हो, एयर मटेरियल नाउन है। अब देखो,
वो उसकी टेंडेंसी है नहीं देखने की, ये सुनना थोड़ा सा। हाँ जी मैडम। एयर जो है वो मटेरियल नाउन है, कैसे? अब जैसे मैं कहूँ एंगर, एंगर कैसा नाउन हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि वो फील से रिलेटेड है ना, कि भाई महसूस करो तो है, ना करो तो नहीं है। गुस्सा इतना ही है। जैसे कहते हैं अपने गर्मी, भाई गर्मी लग रही है, महसूस करो तो है, ना करो तो नहीं है। एयर, अगर एयर को महसूस करने पर एयर होती वहां पर, तो फिर मान लो कोई पानी में डुबकी लगा रहा है, अंदर जाकर मैं महसूस करूंगा कि पानी, इधर एयर है, अभी एक लंबी सांस खींचता हूँ, फिर लोग उसको खींच रहे होंगे कि भाई साहब 2 दिन पहले आया था ये, इधर अभी तक बाहर नहीं आया, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है पानी में डूबने का। एयर के आप ये देखो कि जब लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, तो वो पूरा कितना वो सारी ज्वेलरी लेके जाते हैं साथ में, ठीक है? वहां पर अगर मान लो वो चांद पे जाके कह दे कि नहीं मैं महसूस कर रहा हूँ कि एयर है, अभी ये हटा के सांस खींचता हूँ, कैसा हो सकता है? तो ये मटेरियल है, मैटर है ये। एयर जो है ना वो मैटर है। एयर बड़ी खतरनाक चीज है भाई। हमारे ब्लड में एक हेपरिन नाम का एक तत्व होता है, हेपरिन के साथ अगर एयर मिल जाए तो वहां पर वो क्लॉटिंग हो जाती है। इसीलिए जब वो सिरिंज लगती है तो डॉक्टर साहब पहले 4-5 बूंदे निकालते हैं ना उसमें से अपने को, तो देखना दवाई डोल दी। वो दवाई नहीं डोल रहे होते, वो एयर निकाल रहे होते हैं, नहीं तो हेपरिन अंदर चला जाए, हेपरिन के साथ वो क्लॉट बन जाएंगे। एयर मटेरियल नाउन होता है। इसके अंदर नहीं है कि वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है और धूल मिट्टी के कण है, ये सब मिलके एयर बन रहा है। तो कल इसके एग्जाम्पल देखेंगे अपने मटेरियल के और एब्स्ट्रैक्ट के, और इसके रूल भी बहुत अच्छे हैं, ये देखेंगे अपने। समझ आया आज वाला? किसी तरह का कोई डाउट? कोई भी ऐसा पॉइंट जो समझ आ गया हो? समझ आ गया क्या? तो बाकी कल देखते हैं अपने फिर।